तो कैसे हो आप लोग। तो आज का जो अपना सेशन होने वाला है संसाधनों के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन होने वाला है और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, सम प्लस साधन। सम यानी जो समान रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसी को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है जैसे मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हो सकती हैं। हाँ, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं भी हो भी सकती हैं संसाधन, क्योंकि जिनकी अपन को आवश्यकता होती है उन्हीं का तो अपन निर्माण करते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती तो उनका निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, जो प्राकृतिक और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, जो प्राकृतिक और मानव आवश्यकताओं को पूरा करे, इसमें ज़्यादातर स्पष्ट कहा गया है। तीसरा क्या कह रहा है, केवल मानव यानी प्राकृतिक वस्तुएं, केवल जीव जंतु। तो केवल यहाँ पर जो लगा है तो जी क्या सीमित कर रहा है, तो केवल वाले को तो अपन को दोनों को काट देने, यानी ना सी होगा ना डी होगा। तो यहाँ पर देखो जे केवल मानव द्वारा, तो मानव द्वारा नहीं होता है, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों भी हो सकते हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक होते, प्राकृतिक भी तो मानव के प्राकृतिक भी तो एक संसाधन है। जैसे मान लो जल संसाधन ले लो और इसके वायु जैसे ऑक्सीजन ले लो और इसके बाद वायुमंडल ले लो, और जो प्राकृतिक जैसे पर्वत पठार मैदान ले लो, तो जी क्या है, पर्वत पठार मैदान और इसके बाद जल वगैरह जी क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन प्राकृतिक के साथ साथ अपन को क्या मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संसाधन किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो संसाधन प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, संसाधनों के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। संसाधनों के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, मानव और प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत से संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे सड़कों का निर्माण किया, इसके बाद में जैसे परिवहन का निर्माण किया, परिवहन के बाद में जैसे मकान वगैरह, घर मकान वगैरह जी क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने बनाए, तो जी क्या है, तो मानव निर्मित संसाधन हो गए। अब जैसे प्राकृतिक संसाधन की बात कहें, प्राकृतिक संसाधन की बात कहें तो प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, जैसे मान के चलो प्राकृतिक संसाधन जल है, मिट्टी है, क्या यानी जल है, मृदा है, और इसके जैसे और इसके पर्वत पठार मैदान वगैरह जो हो गए, जो क्या है, प्राकृतिक संसाधन हो गए। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, अक्षय संसाधन कौन से होते हैं। अक्षय संसाधन कौन से होते हैं, तो जिनका प्रयोग बार बार किया जा सके। अक्षय संसाधन कौन से होते हैं, तो जिनका प्रयोग बार बार किया जा सके, उन्हें कौन से अक्षय संसाधन कहते हैं। जैसे मान के सौर ऊर्जा ले लो, कौन सी, सौर ऊर्जा ले लो, सौर ऊर्जा को कौन कौन से अक्षय संसाधन बोल सकते हैं। इसके बाद में मृदा ले लो और इसके बाद में जल ले लो, जल का क्या चक्रीय क्रम से अपन क्या बार बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जिनका अपन बार बार प्रयोग कर सकते हैं उन्हें कौन से अक्षय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा अपन प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कौन सा संसाधन कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम ले लो, पेट्रोलियम देखो, पेट्रोल बात अलग है, पेट्रोलियम में सभी आ जाते हैं कौन कौन से, जैसे इसमें पेट्रोल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा और कोयला वगैरह भी इसमें इसके अंतर्गत आ जाता है। तो क्या पेट्रोलियम की बात कहेंगे तो पेट्रोलियम क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद अपन दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, मानव संसाधनों में शामिल है। मानव संसाधनों में क्या शामिल होता है, तो मानव संसाधन में जैसे जनसंख्या, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो मानव संसाधन में देखो जनसंख्या, परिवार, जैसे विवाहीकरण करते हैं तो इसमें क्या जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है, जनसंख्या वृद्धि के लिए, वंशानुक्रम प्रणाली आगे की ओर बढ़ाने के लिए। लेकिन जब जहाँ पर जनसंख्या है, शिक्षा ना हो और स्वास्थ्य ना हो, तो वहाँ पर ये एक मुख्य संसाधन के रूप में यह सम्मिलित किए जाते हैं। जनसंख्या, शिक्षा और स्वास्थ्य के साधन क्या मुख्य संसाधन में सम्मिलित किए जाते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का समान वितरण। संसाधनों का कैसा समान वितरण क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है कौन सा? संसाधनों का समान वितरण, यानी संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। जैसे संसाधनों का समान वितरण की बात कहेंगे, जैसे मान के चलो कि ग्रामीण कोई से ग्रामीण स्तर है, शहरी स्तर है, और इसके बाद में जो कोई पिछड़ा क्षेत्र है, जैसे पिछड़े क्षेत्र हुआ, कोई जैसे मानकर विकसित क्षेत्र हुआ, तो इसमें सभी को एक समान रूप से इनका संसाधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर विकास हो रहा है, कहीं पर विकास नहीं हो रहा है, तो समान रूप से वितरण होना चाहिए। तो संसाधन नियोजन का मुख्य का उद्देश्य क्या होता है? तो संसाधनों का समान वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना भारत में संसाधन नियोजन का पहला चरण कौन सा है? तो भारत में संसाधन नियोजन का जो पहला चरण है तो संसाधनों की पहचान और सूची बनाना। तो संसाधनों की पहचान के कौन सा संसाधन किस क्षेत्र में अनिवार्य है और किस क्षेत्र में अनिवार्य नहीं है, तो सबसे पहले उनकी पहचान करना और दूसरे नंबर उसको सूचीबद्ध तरीके से आगे की ओर क्रियान्वयन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना भूमि को प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है? भूमि को प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है जैसे यह मानव से बनी है। दूसरा ऑप्शन है यह सभी जीव जंतुओं का आधार है। तीसरा ऑप्शन है जैसे यह केवल खेती के लिए है। चौथा ऑप्शन है यह केवल खनिजों के लिए है। तो सबसे पहले ऑप्शन काटने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो दोनों में केवल केवल शब्द दिया है, तो केवल केवल शब्द है तो दोनों को क्रॉस कर दीजिए। तो सबसे पहले अब अपने पास कितने दो ऑप्शन बचे, यह मनुष्य के लिए है, यह सभी जीव जंतुओं का एक आधार है। तो भूमि को प्राकृतिक संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं हुई है और ये सभी जीव जंतुओं का क्या है एक आधार बना हुआ है। तो इसमें चाहे चाहे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियां और जितने भी जीव जंतु हैं, कीट वगैरह, कीट पतंगे हैं, सब कुछ किसके ऊपर? यहाँ पर भूमि के ऊपर ही, यानी प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है। तो कौन सा? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन जे भी सीमित कर रहे हैं और इसके बाद में जो ए वाला ऑप्शन है जे भी केवल मनुष्य को बता रहा है। तो क्या मनुष्य, इसके बाद में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियां जी कहाँ जाएंगे, और इसके बाद में छोटे स्पंज वगैरह, तो इसकी तो इसमें बात ही नहीं कही गई। बल्कि जो बी वाला ऑप्शन है इसमें क्या कह रहा है, सभी जीव जंतु, इसमें चाहे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियां, सभी प्रकार के जीव जंतु इसमें सम्मिलित किए गए का क्या है एक आधार है। तो अपने के व्यापक ऑप्शन को सबसे ज़्यादा चुनना है, तो जिसमें संपूर्ण तरीके से एक बात कही जाए उस ऑप्शन को ज़्यादातर करेक्ट मानना है, वह ऑप्शन ज़्यादातर सही होते, क्योंकि यहाँ पर अपन को पॉजिटिव ऑप्शन पूछा गया है ना कि नेगेटिव। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कहेंगे तो कौन सा? 3.28 मिलियन वर्ग क्या है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। कितना? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? भारत में जिस पे ज़्यादातर कृषि की जाती है तो कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43% पे क्या कृषि की जाती है। कितने? 43% पे कृषि की जाती है। नेक्स्ट जैसे अपना जो प्रश्न है भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या वनों की कटाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मिट्टी के कटाव को रोकने की पद्धति क्या कहलाती है? तो कट्टूर, हल चलाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन अधिक होता है, तो मृदा अपरदन अधिक कहाँ पर होता है? शुष्क एवं ढाल वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। झूम कृषि किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है।
संसाधन का अधिक दोहन किसे जन्म देता है? तो संसाधन संकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संसाधन अक्षय नहीं होता है? तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन सा है? तो कौन सा? वृक्षारोपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खनिज संसाधनों का असमान वितरण किस कारण है? तो भूगठन एवं संरचना के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंजर भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों के सतत उपयोग का आधार क्या है? तो कौन सा? संरक्षण और नियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण मानवीय पक्ष क्या है? तो शिक्षा और कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव ही संसाधन को मूल्यवान बनाता है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि का सर्वोत्तम उपयोग किस पर निर्भर करता है? तो मिट्टी, स्थलाकृति, जलवायु पर निर्भर करता है। भारत में भूमि नवीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वनों की अंधाधुंध कटाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास का यह अर्थ क्या है? तो भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट